साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ और आप देख रहे हैं सहयोग समाचार का नया अंक। आज चर्चा करेंगे जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस की। चर्चा ये नहीं करेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल से कैसे अलग हुई पार्टी, कैसे उस परिवार में टूटन हुई, कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज चर्चा करेंगे जेजेपी के स्थापना दिवस की, जो 7 दिसंबर को, आने वाले 7 दिसंबर को जुलाना में हाईवे नंबर 352 के नजदीक मनाया जा रहा है। आपको ये बताते चलें कि 9 दिसंबर 2018 को चौधरी अजय सिंह चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला ने, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के और युवा सांसद रहे थे अपने समय में, उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। यह पार्टी दुष्यंत चौटाला जी के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के नाम पंजीकृत है और कई निशान बदलने के बाद चाबी का निशान मिला हुआ है और झंडे का निशान है हरा और पीला। ये आप सब बात जानते हैं। लेकिन क्या जुलाना की जंग जजपा जीत जाएगी? क्योंकि हर पार्टी हरियाणा में अपने अपने प्रदर्शन पर लगी हुई है। अभी हाल ही में रोहतक में चौधरी देवलाल की 112वीं जयंती जो मनाई गई थी, उसमें चौधरी अजय सिंह और दूसरे अन्य कोई शामिल नहीं हुए थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक तरह से चौधरी देवीलाल की जयंती को बहुत बड़ी रैली के रूप में, बहुत बड़ी भीड़ के रूप में वहां पर ताऊ जी का जन्मदिन मनाया था। और ये भी जानकर बताते हैं कि दोनों पार्टियां चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने का काम करने की बात कहती हैं, लेकिन ज्यादा जानकारों का यह कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक भाषण में कहा था कि मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला को आपके नाम करके जा रहा हूं, इसका साथ देना, इसकी पार्टी को मजबूत करना, हमेशा इसके साथ खड़े रहना। और आप सबको पता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बात के धनी थे और एक तरह से जो बात कह दी, जो बात लोगों के बीच में जो कार्य हरियाणा में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए, उस सबको आप जानते हो। और चौधरी देवलाल जैसे तो किसी भी युग में नेता पैदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनके पचिनों पर चलने वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, ऐसा जानकार बताते हैं। लेकिन पार्टी के जो जजपा के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं और दिग्विजय चौटाला जी हैं, वो भी कहते हैं कि चौधरी देवलाल के पचिनों पर चलकर पार्टी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में जब ये कार्यक्रम रखा गया तो प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग करनाल में हुई थी, जहां पर चौधरी अजय सिंह चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह और अन्य हरियाणा लेवल के नेता वहां पर इकट्ठे हुए थे इस रैली को, स्थापना दिवस को सफल करने के लिए। इस राणा हल्के में भी जजपा के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने इस रैली की तैयारियां युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी हैं। पानीपत ग्रामीण के नेता, पहले जो सतवीर सिंह कादियान, जो हमारी दुनिया में इसमें नहीं है अब, उनके पुत्र देवेंद्र कादियान जी ने, जिन्होंने चुनाव लड़ा था जजपा के टिकट पर, वो भी दिन रात इस स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए एक कर रहे हैं और लगातार लोगों से गांव गांव जाकर संपर्क साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, क्या जो ये रैली है ये क्या सफल हो जाएगी, क्या ये स्थापना दिवस सफल हो जाएगा? इस पूरे प्रकरण में यह देखना पड़ेगा कि कितने लोग आज भी मुख्य रूप से, अगर आपको बताया जाए, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा के अंदर जो समर्थक हैं वो दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता की वजह से हैं और दिग्विजय चौटाला अपने युवाओं को साथ रख रहे हैं। पार्टी ने जैसे पीछे युवा जोड़ो कार्यक्रम आयोजित किए थे, उनमें भी खूब गांव में जाकर दिग्विजय चौटाला और सभी ने प्रचार किया था पार्टी का। और अभी युवा योद्धा सम्मेलन जो जिले वाइज किया है, उसको भी जो युवा जजपा है दिग्विजय सिंह चौटाला ने काफी
मेहनत करके सफल बनाया था। बहुत भारी भीड़ भी उसमें उमड़ी थी। चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को 2 सीटें आई और जजपा 0 पर रह गई। लेकिन उससे पहले चुनाव में जब बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी लड़ा, इनेलो ने भी लड़ा और जननायक जनता पार्टी ने भी लड़ा, तो वहां से जब पार्टी टूट कर आई थी तो जो दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने जो मेहनत करके चुनाव में 10 सीटें दिलवा दी थी। लेकिन धीरे धीरे वो एमएलए 5 साल तक दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बन गए और 2 या 3 मंत्री बने उनके। लेकिन कुछ एमएलए नाराजगी जाहिर करते रहे, कुछ एमएलए चले गए। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल के बाद दुष्यंत को अलग कर दिया। दुष्यंत को अलग करने का कारण ये भी रहा होगा कि बीच में किसान आंदोलन हुआ था, वहां भी कई मौके आए थे दुष्यंत को अलग होने के और अपनी पार्टी को बहुत आगे तक ले जाने के। लेकिन हरियाणा में किसानों का दबदबा है और जो किसान मानते हैं वो आज भी दुष्यंत को इतना ज्यादा नहीं मानने लगे हैं। दुष्यंत की लोकप्रियता में कमी आई थी, लेकिन धीरे धीरे दुष्यंत दोबारा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए लोगों से संपर्क में जुट गए हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए दुष्यंत जी ने भी एक बयान दिया है कि 24 घंटे हम जनता के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हार जीत होती है, लेकिन पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और स्थापना दिवस को सफल बनाएगी। तो यहाँ पर जो मुख्य बात अब ये है कि क्या रोहतक की भीड़ को देखते हुए, इंडियन नेशनल लोकदल की सफलता को देखते हुए, जींद में होने वाले जुलाना में 352 हाईवे पर होने वाले स्थापना दिवस पर क्या जननायक जनता पार्टी जंग को जीत जाएगी? सभी वर्कर नेता जुट गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस जंग को जीतने के लिए मुझे लगता है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी जननायक जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि जो सितंबर में रोहतक में जो रैली हुई थी 25 सितंबर को, उसकी चर्चाएं मीडिया में, आम लोगों में बहुत ज्यादा हुई थी और उसका फायदा चौधरी अभय चौटाला को बहुत ज्यादा मिला था और अब भी मिल रहा है। बहुत लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये समय की बात है और ये राजनीति की बात है, कुछ भी संभव है। परिवार एक हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो पार्टियां अलग अलग हैं और पार्टी अब अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करती है। तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के लिए और चौधरी अजय सिंह चौटाला के लिए एक परीक्षा है। क्या वो इस परीक्षा में पास होंगे, देखते हैं। आपका क्या कहना है, आप कमेंट में हमें राय जरूर दें। लेकिन जननायक जनता पार्टी को भी हरियाणा में कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने बचपन से जो राजनीति की है वो भी चौधरी देवीलाल की तरह माने जाते रहे हैं। साथियों, मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए रवि राजेश के साथ इस राणा से आप कमेंट करना, जरूर बताना क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं। हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर हैं, लेकिन क्या जुलाना की जंग जजपा जीत जाएगी, ये तो आप लोगों के हाथ में है। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात।